अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजेकेपीएससी लेक्चर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एजेकेपीएससी, पीपीएससी और एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश के न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये 3 मंथ का कम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन होता है जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की, लिटरेरी थ्योरी की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। तो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन इन 1869 इज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ, तो ये जॉन मिल का है। और सेकंड एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिसन इज अ मोनोड्रामा, तो मॉड है टेनिसन की पोएम जो मोनोड्रामा है। और थर्ड एमसीक्यूज की अगर हम बात करते हैं, द लाइन शी डिवेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट बी अकर्स इन, तो ये कीट्स की पोएम है ओड ऑन मेलनकली, उसमें ये लाइन मौजूद है। और अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, एमसीक्यूज नंबर 4, तो एमसीक्यूज नंबर 4 में नेगेटिव कैपेबिलिटी टू कीट्स मीन, तो इसमें टू एम्पथाइज बेटे इसका मीनिंग है नेगेटिव कैपेबिलिटी का। और फिफ्थ वन की अगर बात करें, आर्ट फॉर आर्ट से की फिलोसफी की, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ बेटे, आर्ट फॉर लाइफ से एक जो है वो कमर्शियल आर्ट होता है, और आर्ट फॉर आर्ट से एक जो है वो आर्ट जो मेरा बेटा एस्थेटिक पर्पज के लिए, ठीक है, जो सोर्स ऑफ एस्थेटिक प्लेजर होता है। तो ऑस्कर वाइल्ड के यहाँ जो या ऑस्कर वाइल्ड की हम कह सकते हैं कि जो आर्ट को लेके वो फिलोसफी है वो आर्ट फॉर आर्ट से एक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। बड़ी फेमस लाइंस हैं ये, और ये ओपनिंग लाइंस हैं टेल ऑफ टू सिटीज डिकेंस का नॉवल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, द करेक्टर ऑफ लिटिल नेल इज अ क्रिएशन ऑफ, तो ये डिकेंस का करेक्टर है। और आइडल्स ऑफ द किंग इज illustration of Tennyson's deep interest in the role of the king। और नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात कर लें, एमसीक्यूज नंबर 9 की, who believed that poetry is the spontaneous overflow of emotions, तो ये बड़ी फेमस पोइट्री की डेफिनेशन है और ये वर्ड्सवर्थ की है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज को अगर हम देखते हैं, who after the publication of a poem awoke and found himself famous, तो लॉर्ड बायरन की ये बात हो रही है, करेक्ट आंसर इज लॉर्ड बायरन। एमसीक्यूज नंबर 11 की अगर हम बात कर लें, द इमेज ऑफ फॉर्म फटाल, फॉर्म फटाल का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव लेडी, तो डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ, तो कीट्स की पोइट्री में जो डिस्ट्रक्टिव लेडी की इमेज है, इमेजेस हैं वो बारहा मौजूद हैं। तो फॉर्म फटाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो कीट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लिटिल टाइम्स इज अ करेक्टर इन हार्डीज, ज्यूडोब्स्की और का करेक्टर है लिटिल टाइम्स। और उसके बाद विच इज द फेमस एलिजी रिटन बाय शैले, तो शैले की फेमस एलिजी ये एडोनिस है इसकी, और कीट्स की डेथ पे इसने लिखी थी। द मॉरल चॉइस इज एवरीथिंग इन द वर्क्स ऑफ, तो ये मॉरल चॉइस ऑफ एवरीथिंग इन द वर्क्स ऑफ डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स में मॉरल चॉइस जो है वो एवरीथिंग है। और डिकन्स को हम सोशल नॉवलिस्ट भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज illustrative of Ruskin's interest in social economy, तो unto this last है। और देन आप देख ले एमसीक्यूज नंबर 16, which one of the following poets named the romantic poet as the pond poets, तो साउथे की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि रोमांटिक्स के यहाँ दो जनरेशन पाई जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वर्ड्सवर्थ की हम बात कर लेते हैं, एसटी कॉलेज की बात कर लेते हैं, और साउथे की जिनको हम लेक पोएट्स या लेक ट्रायो भी बोलते हैं। और सेकंड जनरेशन की हम बात करें तो उनके लिए हम यंग पोएट्स की बात करते हैं, और उसमें कीट्स, बायरन और शैली की बात होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड टेनिसन, ठीक है। अब इसमें मेरा बेटा जो आपका क्रिमियन वार की यहाँ पे बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर इज क्रिमियन वार। और द एलिजन मार्बल्स इंस्पायर्ड कीट्स टू राइट द ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, करेक्ट आंसर। वुड यू टेल सॉर्डेलो ब्रॉनिंग एज अ ड्रामेटिक लिरिक्स है ये सॉर्डेलो जो ब्रॉनिंग की है। और उसके बाद देख लें जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन द ईयर 1813, तो साउथे की बात हो रही है, साउथे वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन 1813। अगर एमसीक्यूज नंबर 21 को हम देखें तो शेक्सपियर्स हैमलेट इज अ ट्रेजेडी, हैमलेट जो है ये ट्रेजेडी है। और बुनियादी तौर पे अगर हम बात कर लें शेक्सपियर की 4 प्योर ट्रेजेडीज की, तो इनमें हैमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है और ओथेलो है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं बेटे कि शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, और शेक्सपियर के प्लेस जो हैं वो हिस्ट्रीज भी हैं, और टोटल 37 प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज को अगर हम देखें, अर्नेस्ट हेमिंगवे हैज रिटन, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो जेन ऑस्टन ने लिखा है। मिस्टर चिप्स जो है ये भी अर्नेस्ट हेमिंगवे का नहीं है। ओल्ड मैन एट द सी इज रिटन बाय
अर्नेस्ट हेमिंगवे, और मिस्टर चिप्स जो है ये जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ है बुनियादी तौर पे। और करेक्ट आंसर इज ओल्ड मैन एंड द सी। हु रोट ग्लिवर्स ट्रेवल, तो ऑब्वियसली जोनाथन स्विफ्ट का बड़ा फेमस वर्क है, और इसमें इसने सेटराइज किया है डिफरेंट चीजों को। और ग्लिवर जो है इसका प्रोटैगनिस्ट है इसके इस वर्क का, और ग्लिवर के जो 4 वॉयजेज हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है ग्लिवर्स ट्रेवल में जोनाथन स्विफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिस्ट, तो बेन जॉनसन आपको पता है कि ये एलिजाबेथन एज का ड्रामेटिस्ट है, और कॉमेडी के हवाले से एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर ये बड़े फेमस प्लेज हैं जॉनसन के। और बेकेट आपको पता है कि जब हम थिएटर वेबसाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में सैमुअल बेकेट का नाम आता है। तो इलियट जो है, टीएस इलियट वाज नॉट अ ड्रामेटिस्ट। और देन देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय शेक्सपियर। अब हेमलेट भी शेक्सपियर का है, मैकबेथ भी शेक्सपियर का है, और डॉक्टर फॉस्टस जो है वो शेक्सपियर का प्ले नहीं है, बल्कि ये क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है। ईएम फॉस्टर इज ईएम फॉस्टर बेटे नॉवलिस्ट है, और इसका बड़ा फेमस नॉवल जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल है वो पैसेज टू इंडिया। द पिकविक पेपर इज अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स का नॉवल है पिकविक पेपर। और देन 28th एमसीक्यूज आप देखें, हु रोट जेन एयर, तो जेन एयर जो नॉवल है ये शार्लेट ब्रॉन्टे का लिखा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 29 को अगर हम देखें, आफ्टर होम इज द एलिजाबेथन एज नेम, तो ऑब्वियसली जो एलिजाबेथन एज है जिसको हम 16th सेंचुरी बोलते हैं, या एज ऑफ शेक्सपियर भी इसको हम बोलते हैं लिटरेचर में, तो ये क्वीन एलिजाबेथ वन के नेम पर है। और व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोएम, वर्ड्सवर्थ की जो लॉन्ग पोएम है वो यहाँ पे देखिए कि कैंटरबरी टेल्स और डॉन जुआन की वर्ड्सवर्थ की पोएम्स नहीं है। अब वर्ड्सवर्थ की जो लॉन्ग पोएम्स है इन गिवन ऑप्शंस में वो द प्रल्यूड है, और अ पोएम मॉर्निंग समवन्स डेथ इज कॉल्ड एलिजी जो होती है ये वो पोएम है जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है। और देन आप देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर, तो मर्चेंट ऑफ द मैकबेथ और ओथेलो दोनों ट्रेजेडीज हैं, मर्चेंट ऑफ द वीनस जो है ये इसका जॉनर ट्रेजेडी नहीं है। देन देखिए जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो 33rd एमसीक्यूज, हु रोट द सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग जो है ये डब्ल्यू बी येट्स की पोएम है। और अगर हम बात करें व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द ऑगस्टन एज, तो 18th सेंचुरी को न्यू क्लासिकल एज भी बोला जाता है, 18th सेंचुरी को एज ऑफ बॉब भी बोला जाता है, 18th सेंचुरी को एज ऑफ जॉनसन भी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम पे बोला जाता है, 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज भी बोला जाता है। विच प्ले अमंग द फॉलोइंग प्ले इज नॉट अ ब्लैंक वर्ड्स, तो यहाँ पे बात हो रही है हेमलेट, जो ऑफ मार्टा और पिग्मेलियन। पिग्मेलियन जो है ये जीबी शाह का प्ले है और ये ब्लैंक वर्ड्स में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट वुमेन, तो एमिली ब्रॉन्टे भी फीमेल राइटर है, जेन ऑस्टन भी फीमेल राइटर है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ये फीमेल राइटर नहीं है। ऑब्वियसली यू नो के ये जो विक्टोरियन एज का बहुत फेमस पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक फेमस टेक्निक है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। नेक्स्ट एमसीक्यूज को आप देखें कि हु इज द विलन इन हैमलेट, तो हैमलेट का जो विलन है वो क्लॉडियस है। और हु किल्स मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ, तो मैकबेथ प्ले में मैकबेथ को किसने मारा, वो मैकडफ ने मारा है। और विच इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज, तो ये देखें ये शेक्सपियर की चारों प्योर ट्रेजेडीज जो हैं उनको मेंशन किया, और इनमें लास्ट वन जो है वो किंग लियर है। हु इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, हैमलेट की हीरोइन का पूछा गया तो ओफिलिया इज करेक्ट वन। तो ये बेटे कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने लिए एजे के पीएससी लेक्चर और एसएस के पास्ट पेपर से, जो डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिले उन्हें हमने कंपाइल किया और आप तक पहुंचाया। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए एम के प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं बेटे कि एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा लेक्चर इंग्लिश एजे के पीएससी एफपीएससी और पीपीएससी का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप गिवन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।